पश्चिम बंगाल में राहत सामग्री के दुरुपयोग को लेकर एक और बड़ा विवाद सामने आया है। दक्षिण दमदम नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब परिसर से बड़ी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री बरामद होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले सुरुचि संघ क्लब से भी इसी तरह की सामग्री मिलने का मामला चर्चा में था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब मैदान से सटे एक कमरे में बड़ी मात्रा में कंबल, साड़ियां, तिरपाल, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कपड़े, कूड़ादान, चूल्हे और अन्य सरकारी सहायता सामग्री पाई गई। इसके अलावा गंगासागर मेले से जुड़े प्रसाद के पैकेट और पूजा सामग्री भी कमरे में रखी मिली। स्थानीय लोगों का दावा है कि इनमें से कई सामान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों और जरूरतमंद परिवारों के बीच वितरित किए जाने थे, लेकिन लंबे समय से इन्हें गोदाम में जमा कर रखा गया था। स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि 2024 और 2026 के गंगासागर मेले के दौरान श्रद्धालुओं में बांटे जाने वाले प्रसाद के पैकेट भी बड़ी संख्या में यहाँ पड़े मिले। असेंबली और ये इनका घर ये जस्ट आपके बाजू में दिख रहा है। ये 34 नंबर वार्ड है और इस पोजीशन में ये यहाँ के काउंसलर हैं निताई दत्तो, जो कि फिलहाल अभी मिल नहीं रहे हैं मार्केट में। और ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब का ग्राउंड है। यहाँ पे खेला होता है, क्रिकेट कोचिंग होता है। ये जो कंस्ट्रक्शन आप पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ एन इलीगल कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन में जितने भी सरकारी सामान होते थे, चाहे वो त्रिपॉल हो सकता है, चाहे वो धोती हो सकता है, बच्चों के कपड़े हो सकते हैं। आप सबने देखा कि विश्व बांग्ला लोगो लगा हुआ है उसमें। और जो गंगासागर के जो दायित्व में थे, सुजीत बोस महाशय मंत्री थे, वो दायित्व में वो सारा बक्सा आप लोगों ने देखा कि वो गंगासागर तक वो पहुंचा नहीं। वो यहाँ इस क्लब में यहाँ पे सारा इनको स्टॉक कर दिया गया। आपने देखा कि जो म्यूनिसिपैलिटी से जो स्कीम होती है, जो ब्लू कलर का बाल्टी मिलता है, वो बाल्टी इसके अंदर भी है और वहाँ भी आपको दिख रहा है कि वहाँ कितने हज़ारों बाल्टी वहाँ पड़ी हुई है। तो ये सारी एक तरीके से जो है करप्शन था, जो जिन्होंने ये हम बोल नहीं पाते थे क्योंकि इनके डर से, इनके खौफ से बोल नहीं पाते थे। आज हम लोगों को पता चला तो आज हम लोग यहाँ आए और पता चला कि यहाँ पे लाखों करोड़ों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, सरकारी सामान है ये सारा। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सरकार जो ट्रिपल देती है गरीबों के लिए बारिश के टाइम में या सर्दियों के टाइम में, वो भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ सब पड़ा हुआ है। तस्वीरों और वीडियोस में कंबलों से भरे बोरे, तिरपाल के बंडल, सूती साड़ियां और अन्य राहत सामग्री दिखाई दे रही हैं। यह मामला इसलिए भी राजनीतिक महत्व रखता है क्योंकि श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब का नाम लंबे समय से पूर्व मंत्री सुजीत बोस से जुड़ा है। सुजीत बोस इस समय नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। अब यह देखा जाना बाकी है कि बरामद सामग्री सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी या नहीं, और क्या राहत सामग्री के वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। यदि जांच में गड़बड़ी सामने आती है तो यह मामला और बड़ा विवाद का रूप ले सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।